फिर भाई दोस्तों, क्या हाल है तुम्हारे। तो जैसा कि आपको दिख ही रहा है कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हमने बोला कि बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, हर कॉन्सेप्ट की मैं एक ही वीडियो लाऊंगा अलग। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो इसमें सबसे पहली बात आ गई एज्यूम्स दैट। ठीक है, एज्यूम्स दैट क्यों लिखा है? क्योंकि कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट यानी ये धारणाएं हैं। धारणाएं हैं मतलब जो लोगों ने मानी हुई है बड़े टाइम से, ठीक है, जो अब चली आ रही है। तो एज्यूम्स दैट आएगा इसमें कि मानते क्या है, इस कॉन्सेप्ट में हम क्या चीज मानते हैं। तो जी क्या चीज मानते हैं हम बिल्कुल पढ़ते हैं उस चीज को। ठीक है, तो एज्यूम्स दैट बिजनेस हैज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स। लिख देता हूं। ठीक है, तो बिजनेस हैज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझते हैं हम इसको एग्जांपल से समझेंगे। ऐसे समझना इसको मुश्किल है, ठीक है, हम इसको एग्जांपल से समझेंगे, बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे एग्जांपल को। और एग्जांपल के लिए मैं पेज ले आया हूं, एकदम फ्रेश पेज आपके लिए। और अब हम एग्जांपल को शुरू करते हैं। ठीक है जी, तो इसमें हम इस तरीके से करते हैं इसको। ये है, ये जी है हमारे मिस्टर रॉकी। ठीक है, रॉकी रख लेते हैं इसका नाम। ठीक है, तो ये जी मिस्टर रॉकी है, रॉकी भाई बोल सकते हैं इनको हम प्यार से। ठीक है, तो रॉकी भाई जा जच रहा है ना, मिस्टर रॉकी थोड़ा बोल रहे हैं कि जच नहीं रहा नाम के हिसाब से, तो लो जी रॉकी भाई। ये हमारे रॉकी भाई, इन्होंने सोचा कि हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे। इन्होंने सोचा कि हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे जी, बहुत बढ़िया बिजनेस स्टार्ट करेंगे हम। अब किस चीज का करेंगे रॉकी भाई जानते, किसी को बता नहीं रहे हैं। ठीक है, इन्होंने सोच लिया कि आज जी रॉकी भाई ने कि क्या करेंगे, बिजनेस स्टार्ट। अब ये अकेले तो रहते हैं रॉकी भाई घर में, इनके साथ रहते हैं बहुत सारे लोग। इसके साथ रहते हैं इनके दो छोटे छोटे बच्चे। ऑब्वियसली अब बच्चे हैं तो वाइफ भी होगी इनकी, इनके साथ रहती है इनकी वाइफ। ठीक है, जो थोड़ा ऐसे गुस्से में रहती थोड़ी, तो रॉकी भाई डरते भी है थोड़ा उनसे। ठीक है, तो जी ये रहते हैं, इनका अब घर है एक छोटा सा। ठीक है, तो अब इन्होंने सोचा कि ये तो होम है, ये क्या है रॉकी भाई का, क्या है ये है होम। ठीक है, ये होम है रॉकी भाई का। अब इससे इन्होंने क्या सोचा कि इनके पास होम में पैसे पड़े हुए हैं, कुछ पैसे पड़े हुए 20 लाख रुपीज पड़े हुए हैं रॉकी भाई के पास घर में इस टाइम रॉकी भाई सोच रहे कि अब 20 लाख मैं खर्च करूँ, कहाँ करूँ तो कहाँ करूँ। तो इन्होंने सोचा कि मैं क्या कर लेता हूँ, 20 लाख से एक अच्छा बिजनेस शुरू कर देता हूँ तगड़ा। तो जी रॉकी भाई ने बिजनेस शुरू किया, ये रॉकी भाई का बिजनेस है। ठीक है, ये मेरी ड्राइंग थोड़ी ज़रा खास है नहीं, पर फिर भी मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ। मैं तुम्हारा पहले ही बता दूँ, ये तुम्हारा ऐसा ना लगे कि क्या बना दिए। ठीक है, तो जी रॉकी भाई ने कर दिया बिजनेस स्टार्ट। 20 लाख रुपीज भेज दिए रॉकी भाई ने यहाँ, ये 20 लाख भेज दिए रॉकी भाई ने यहाँ। तो जी ये है बिजनेस, और ये है ओनर। ठीक है, ओनर कौन है? ये रॉकी भाई। ठीक है, तो जी रॉकी भाई ने बिजनेस स्टार्ट किया। ये जो 20 लाख थे ये भेज दिए यहाँ पे, ये जो 20 लाख थे ये भेज दिए यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है बिजनेस हैज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स। ये बोलता है कि बिजनेस की क्या है, एक सेपरेट, डिस्टिंक्ट और सेपरेट एंटिटी है, मतलब ये बिजनेस अलग है, ये अलग है, और ये ओनर अलग है। अब ये ऐसे मानेंगे, तो जब ये पैसे देगा ना रॉकी भाई उसको, बिजनेस को, तो बिजनेस की एक अकाउंटिंग बुक्स होंगी। अभी आपको नहीं पता वो बुक्स कैसी होती है, अभी आपने पढ़ा ही नहीं है वो बुक्स कैसी होती है, पर अभी आप मान लो, एज्यूम कर लो कुछ भी अपने हिसाब से कि बुक्स होती हैं, एक लिखा जाता है वहां पे जब जब पैसे आते हैं, जब जब पैसे जाते हैं। तो वहां जब ये पैसे आते हैं तो इसको लिखा जाता है एज अ कैपिटल। क्या लिखा जाता है? कैपिटल। ठीक है, कैपिटल लिखा जाता है, कैपिटल लिखा जाता है। तो जी रॉकी ने जब पैसे दिए, ये रॉकी का घर है, ये रॉकी का बिजनेस है, तो जब इसने घर से बिजनेस को पैसे दिए, मतलब ओनर है ये, इसने जब बिजनेस में पैसे डाले तो उसको क्या लिखा जाएगा, बुक्स में क्या लिखा जाएगा, कैपिटल। लेकिन जब रॉकी अब पैसे वापस निकालेगा, जब रॉकी पैसे वापस निकालेगा, मान लो रॉकी को पैसों की पड़ेगी जरूरत, मान लो रॉकी को पड़ेगी पैसों की जरूरत, सारे पैसे निकाले इसने, सिर्फ निकाले इसने 5 लाख रुपीज। किसने निकाले? 5 लाख। तो इन कैपिटल जब इन्वेस्ट किए तो इसको हम बोल देंगे अमाउंट इन्वेस्टेड। ठीक है, अमाउंट इन्वेस्टेड। और 5 लाख रुपीज जो इसने डाले, है ना, इसमें बोलेंगे अमाउंट विड्रॉन। जो इसने 5 लाख रुपए क्या किए, बिजनेस से क्या कर लिए, विड्रॉ कर लिए। विड्रॉ कर लिए मतलब ये, इसको हम बोलेंगे क्या, फिर हम ड्राइंग्स, DRAWINGS। ठीक है, ड्राइंग्स। तो जी ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है ही यही। ठीक है, तो जब पैसे डाले तो बोलेंगे कैपिटल, जब निकालेगा तो बोलेंगे ड्राइंग। अब कैपिटल को हम क्या लेते हैं, एज अ लाइबिलिटी। कैपिटल को हम क्या मानते हैं? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्यों माना हमने, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्यों माना था हमने इसको, कैपिटल को लाइबिलिटी इसलिए मानते हैं क्योंकि भाई रॉकी का जब मन करेगा ना, या रॉकी की वाइफ का जब मन करेगा, ठीक है, अब है भी बड़े गुस्से में, ठीक है, जब मन करेगा इन दोनों का, तो ये कभी भी बिजनेस से पैसे निकाल सकते हैं, कभी भी बिजनेस से पैसे निकाल सकते हो। बिजनेस के लिए क्या है, ये एक तरीके से उधार हो गया। क्यों? क्योंकि बिजनेस अलग एंटिटी। मान लो रॉकी ने अपनी वाइफ को पैसे दिए, तो क्या इसको हम कैपिटल ड्राइंग बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो जी ओनर है ना, ये अलग है।
जब दो लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन होगी ना, उसी को रिकॉर्ड करेंगे। तो ये तो एक ही लोग हैं आपस में, तो बिजनेस और ओनर लेकिन क्या है, अलग अलग लोग हैं। इसको हमने अलग माना क्यों, ताकि हम रिकॉर्ड कर पाए इस चीज को, कि जब बिजनेस, कब बंदा बिजनेस में पैसे डाल रहा है, कब निकाल रहा है, इसको रिकॉर्ड कर पाए। और रिकॉर्ड सिर्फ वही चीज करेंगे जो दो लोगों के बीच में होती है। ट्रांजेक्शन हमेशा क्या, दो पार्टीज के बीच में होगी, अलग पार्टी के बीच अपने आप में ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते तुम आपको दो लोग चाहिए ही चाहिए। तो दो लोग कौन से हो गए, बिजनेस। जैसे ये वाली जो एक ट्रांजेक्शन लिखनी है जिसमें हमने कैपिटल के बारे में लिखना है, ड्राइंग के बारे में लिखना है, तो दो लोग होने चाहिए। दो लोग कौन से हो गए, बिजनेस और ओनर। तो यही था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब मैं क्या करता हूं, जल्दी से थोड़ा बहुत लिख लेता हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इट मीन्स, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो इट मीन्स, तो जी बिल्कुल वही बात इन्होंने लिख दी, ठीक है। अगर आपको पेपर में आ जाए तो आपने सबसे पहले लिखना है कि एज्यूम्स दैट, कि बिजनेस जो है उसकी अपनी एंटिटी है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, नाम से क्या पता लग रहा है, एंटिटी का मतलब मैंने तुमको बताया था, एंटिटी का मतलब होता है अपनी अलग पहचान। तो बिजनेस की एक अपनी पहचान है, बिजनेस है सेपरेट, डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट एंटिटी। बिजनेस की एक अपनी अलग पहचान है, ओनर से अलग। जैसे अगर इस एग्जाम्पल को दोबारा लाएं तो ये रॉकी भाई है और यहाँ पे है रॉकी एंटरप्राइजेस। तो रॉकी एंटरप्राइजेस अलग है, रॉकी एंटरप्राइजेस का बैंक अकाउंट भी अलग होगा, रॉकी एंटरप्राइजेस की हर चीज अलग होगी, ठीक है। और ये रॉकी भाई अपने ओनर है, इनका अलग होगा, ठीक है। तो जी इस तरीके से चलेगा ये, या ठीक है, तो इस तरीके से चलता है ये। तो जी जो बिजनेस है उसकी एक अपनी अलग पहचान है, तो इसलिए वो अलग है अपने ओनर से। ये इसका एग्जाम्पल का मतलब हुआ। तो द बिजनेस एंड ओनर आर टू सेपरेट एंटिटीज, ठीक है। तो जी अब इसमें क्या होगा, अब इसमें एक ये था फर्स्ट पॉइंट आपका, कि जी इसका वही बात होगी, इसमें उसी बात को इन्होंने दोबारा से लिख दिया। बिजनेस एंड ओनर क्या है, दो सेपरेट एंटिटी है, दो अलग अलग लोग हैं, बिजनेस भी अलग लोग हैं और ओनर भी उसका जो है वो अलग है। बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। बड़ी आश्चर्य की बात है, पर है वैसा, ठीक है। धीरे धीरे आप इसको और अच्छे समझ जाएंगे। अभी आप इसको निगल नहीं पा रहे बात को, कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई नहीं। आगे जब आप सम्स करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, और अभी रीजन भी पढ़ेंगे हम कि क्यों बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट लाए हैं हम, ठीक है। तो अब मैं जल्दी से लिख लेता हूं थोड़ा सा, और सेकंड पॉइंट में क्या बातें हैं वो जल्दी से लिख लेता हूं, और उसके बाद आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो चुटकी बजाते ही लिख लेता हूं मैं। तो जी लिख चुका हूं मैं, ठीक है, सारा चुटकी बजाते ही लिख दिया, बड़ा फास्ट हूं मैं, ऐसा लग रहा होगा तुम्हारे को, है ना। तो जी व्हेन अ पर्सन ब्रिंग्स इन सम मनी इनटू बिजनेस इट इज नोन एज कैपिटल ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो जी व्हेन अ पर्सन ब्रिंग्स इन सम मनी इनटू बिजनेस इट इज नोन एज कैपिटल ऑफ बिजनेस। वही बात है जो मैंने तुमको बताई है। कैपिटल को हम क्या मानते हैं, लाइबिलिटी। जब व्हेन अ पर्सन विड्रॉ एनी मनी, जब ब्रिंग्स इन सम मनी तो कैपिटल, जब विड्रॉ एनी मनी तो ड्रॉइंग्स, ठीक है। जब विड्रॉ एनी मनी तो ड्रॉइंग्स, ठीक है। ड्रॉइंग्स क्या है, रिडक्शन ऑफ कैपिटल। रिडक्शन ऑफ कैपिटल मतलब रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटी, मतलब उधारी कम होगी बिजनेस की। तो जी बिल्कुल एक छोटा सा डायग्राम बनाया था ताकि तुम्हारा आसानी हो जाए, छोटा सा बिल्कुल, ठीक है। ये जी ओनर है, ये बिजनेस है, ये दोनों क्या है, सेपरेट एंटिटी, ठीक है। तो जी जब ओनर ने बिजनेस को पैसे दिए, ओनर ने बिजनेस को पैसे दिए, तो क्या बोलेंगे उसको हम, कैपिटल। तो हम क्या बोलेंगे उसको, कैपिटल। तो जब बिजनेस ने ओनर, मतलब ओनर ने वापस ले लिए अपने पैसे, वापस ले लिए पैसे अपने, वापस ले लिए, तो उसको क्या बोलेंगे हम, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ड्राइंग्स। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ एरो बना देता हूँ मैं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो जी ये एक नॉर्मल सा, एक छोटा सा मैंने आपको वो बना दिया ताकि जिससे आप समझ सकें, ठीक है। मतलब ऐसे ही अपने ही अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है सर। अगर आप नहीं लिखना चाहो तो ना लिखो, अगर ऐसे समझ आ गए, ठीक है। तो जी इतना ही था। अब हम पढ़े हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट भी एकदम से लिख देता हूं मैं, उसके बाद हम थर्ड पॉइंट को डिस्कस कर लेंगे और हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा आज। बिल्कुल जी ज्यादा मुश्किल नहीं था। अगर आपको ये बिल्कुल नॉर्मल था, अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे को ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, मेल कर दो, नहीं तो मेरे को कमेंट में ही डाल दो कि जो भी समझ नहीं आया आपको, मैं दोबारा से वीडियो बना के समझा दूंगा आपको, ठीक है। तो जी इतना ही था। अब हम थर्ड पॉइंट को डिस्कस करते हैं और इसको खत्म करते हैं जल्दी से। तो जी इसमें क्या है, अब मैंने जो लिखा है इतना सारा, क्या लिखा है, एक तो रीजन लिखा है इसमें मैंने। रीजन का मतलब कि क्यों हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को क्यों लाया गया, क्या महत्व है इस कॉन्सेप्ट का। ये इसलिए है क्योंकि अकाउंटिंग इज फॉर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, जो हम प्रॉफिट निकालेंगे साल के बाद कि कितना बिजनेस ने कमाया, कितना बिजनेस ने गवाया, क्या उसने काम किया, तो ये हम सब बिजनेस के लिए निकाल रहे हैं, कोई उसके ओनर के लिए निकाल रहे हैं। तो इसलिए इसमें क्या बातें आएंगी, इसमें ये बातें आएंगी, ठीक है, कि पर्सनल एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ ओनर आर नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ बिजनेस। जो पर्सनल एसेट एंड लाइबिलिटीज है ओनर की, वो बुक्स ऑफ बिजनेस में नहीं होती है रिकॉर्ड। और दूसरी बात, सिमिलरली पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ ओनर्स
ट्रांजेक्शन एसेट एंड लायबिलिटीज मतलब जो उसके पास है, जो ओनर ने उधारी देनी है, वो नहीं आएगी बिजनेस के बुक्स में। बिजनेस क्योंकि अलग एंटिटी है। वैसी जो पर्सनल ट्रांजेक्शन है, जैसे उसने अपने बच्चों की फीस पे करनी है, अगर उसने उसकी वाइफ ने शॉपिंग करनी है ओनर की, ठीक है, तो वो बातें नहीं आएंगी इसमें बिजनेस में, क्योंकि वो थोड़ा ना आएंगी, वो बिजनेस से रिलेटेड थोड़ा ना है। तो जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है वो नहीं आएगा, इसलिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया है। अनलेस, इसमें पर एक बात लिख दी, अनलेस, इंपॉर्टेंट बात है, काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अनलेस इट इन्वॉल्व इनफ्लो और एंड आउटफ्लो ऑफ बिजनेस फंड। अगर बिजनेस से पैसा निकलेगा तो ऑब्वियसली हम रिकॉर्ड करेंगे, एज अ ड्राइंग रिकॉर्ड करेंगे उसको, ऐसे एक्सपेंस नहीं, ड्राइंग रिकॉर्ड करेंगे उसको, कि बंदे ने अपना जो उधार दिया था बिजनेस को एज अ कैपिटल वो वापस ले लिया, ठीक है। तो इनफ्लो और आउटफ्लो का मतलब क्या हुआ कि अगर पैसा आया बिजनेस में या पैसा गया बिजनेस से, तब तो रिकॉर्ड होगा। पर अगर बिजनेस से जा ही नहीं रहा है पैसा, ओनर के पास अपना पैसा है, मान लो रॉकी के पास अगर 30 लाख रुपए, उसने 20 लाख ही लगाए बिजनेस में, तो 10 लाख का जो मर्जी करे, वो ना रिकॉर्ड होगा बिजनेस में, वो तो उसका पर्सनल है ना, उसकी पर्सनल अपनी, अगर घर में खाते अपने लिए बनाता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं होगा वो, ठीक है, रिकॉर्ड। तो इस कॉन्सेप्ट को लाने का सिर्फ यही मतलब था। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको कुछ भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट करें, और ये जो नोट्स हैं डिस्क्रिप्शन में, इसको जाके डाउनलोड कर देना आप, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में। ओके, बाय बाय।